देखिए दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर आपका अच्छा खासा काम धंधा चल रहा है, अच्छी खासी आपके पास इनकम आती है, तो आप लोन कहीं से भी ले सकते हैं। चाहे प्राइवेट बैंक से ले लीजिए, चाहे सरकारी बैंक से ले लीजिए, या फिर कोई सरकारी योजना भी आएगी ना, तो भी आपको वहां पे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। यहां तक बैंक मैनेजर आपके घर पे आके आपको पैसा दे जा सकता है। लेकिन जब बात करते हैं किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो कि सिर्फ गरीबों के लिए बनाई जाती है, तो उनको मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है, इसके साथ साथ अगर आप कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हो या फिर आपके पास कोई रोजगार नहीं है और आप एक गरीब इंसान हो, तो भाई जो स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है, खास करके ये कहा जाता है कि भाई ये लोन की स्कीम है जो कि गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, जिसमें आपको यहाँ पर काफी अच्छा ऑफर देखने को मिल जाएंगे, काफी समय तक के लिए लोन मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे लोन पे सब्सिडी देखने को मिल जाए, वो शायद गरीबों को मिलती नहीं है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें, अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपका कोई रोजगार नहीं है, हो सकता है आपका कोई काम धंधा बढ़िया चल नहीं रहा है और आप ये चाहते हो कि यार अगर मेरे पास पैसे आ जाते या फिर पैसे मेरे पास होते तो मैं अपना भी कोई काम धंधा कर लेता, तो इस बात को लेकर के गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है यार, हम आपको लोन दे देंगे। यानी गरीब लोगों के लिए लोन बनाया गया है, जो लोन आप ले सकते हो, जिसमें आपको 35% तक की सब्सिडी देखने को मिल जाएगी, 15 साल तक आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन जरूरी बात तो यह है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि भाई साहब जो स्कीम जिनके लिए निकाली जाती है उनको मिलती भी होगी, और जिनको नहीं जरूरत होगी ना, उनको शायद घर बैठे बैठे मिल जाए। तो फिर भी हम एक काम जरूर कर सकते हैं यार, अपनी इस वीडियो के माध्यम से लोन को अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक सही तरीके से देख लेते हैं। अप्लाई अगर हम सही तरीके से करेंगे, फिर भी रिजेक्ट हो जाए तो ये बात तसल्ली रहेगी, चलो ठीक है यार, हमने काम तो सही किया। अभी काफी लोग मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनमें से कुछ लोगों का, यानी अगर मैंने 10 लोगों के यहाँ पे लोन अप्लाई करवाया है, तो उसमें सिर्फ 1 से 2 लोगों का ही लोन यहाँ पे अप्रूव हुआ है। बाकी 7 से 8 लोगों में से ऐसा हो, कुछ लोग एलिजिबल नहीं होंगे और कुछ लोगों ने फॉर्म को फिलअप करते समय गलती करी होगी। वो गलतियां आपसे ना, वो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि सबसे पहली बात आपको ये पता चल जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है। दूसरी बात, ईडीपी ट्रेनिंग में क्या होता है, उसको कैसे करना है। तीसरी बात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किस तरीके से बनाओगे। चौथी बात, अपने बैंक अकाउंट को किस तरीके से ऐड करोगे। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक स्कोर बनाया जाता है भाई, जितना ज्यादा यानी कि 60 से प्लस आपका स्कोर रहेगा तो आपको यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं, सो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा आपको कि मैंने इसका एक पार्ट और बना रखा है। अगर आप लोन लेने वाले हो तो कम से कम आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। दूसरी बात, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तीसरी बात यह कि अगर आप यहाँ पे लोन लेते हो तो कितने का लोन ले रहे हो, उस लोन के लिए कौन से स्कीम के अंदर आप आओगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपना यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि भाई अगर आप लोन को अप्लाई करने वाले हो ना, तो इसके बारे में जितनी भी बारीकी से जानकारियां हैं, आपको लोन अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार लोन यहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं, बाहर ढूंढते हैं, यार ये मेरे पास डॉक्यूमेंट सही नहीं, अरे यार ये मेरे पास एलिजिबिलिटी तो है ही नहीं। तो भाई ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना के शेयर कर दिया, उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है भाई मुझे लोन लेना ही है और एक सही तरीके से जेन्युइन तरीके से लेना है, तो आपको काम यही करना है कि जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसको देखने बाद जाकर उसको जरूर देखिए, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप इन 2 वीडियो को देखो, मुझे लगता है कि आपको YouTube पे जाकर कोई वीडियो देखने की शायद जरूरत ना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। तो दोस्तों ये वो वेबसाइट है जिस वेबसाइट से हम यहाँ पे लोन को अप्लाई करने वाले हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप बिल्कुल सेफ पेज पर आ जाएं। यहाँ आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी सही से भरनी है और ध्यान से भरनी है, और जो भी आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के आधार पे ही आपको अपनी सारी जानकारी को शेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। बाय द वे हो सकता है आपने अपने आधार कार्ड के लिए नया अप्लाई किया हो और आपके पास आधार कार्ड नंबर ना हो, लेकिन जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपके पास EID नंबर होगा, आप उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर में देखेंगे यहाँ पे आवेदक का नाम आएगा। कहने का मतलब हो गया जिस बंदे को अप्लाई करना है उसको अपना नाम एंटर करना है। उससे पहले यहाँ पे उनको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि श्री हो गया या जो भी आएगा उसमें यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे में श्री आ जाएगा, यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे। फिलहाल मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आपको सेलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करना है, और अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि अपने ही जिले में आप इसको फॉर्म को जमा करना चाहते हो, सबमिट करना चाहते हो, सिंपल सा आपको यहाँ पे DIC पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको चौथे नंबर पे आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है। इसके जस्ट बाद देखेंगे 5वें नंबर पे आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों हमने अपना स्टेट और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो हमें दिखाया जा रहा है कि हमारा जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो कहाँ पर है, जो कि यहाँ पे फरीदाबाद में दिखाया जा रहा है। तो हम इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपके भी सिटी का दिखा दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे आपका यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट हुआ रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 8वें नंबर पे सेलेक्ट करना है अपना यहाँ पर जेंडर, जैसे कि मेल है या फीमेल है, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों आपको 9वें नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ को भरते समय आप ध्यान से भरेंगे, सही तरीके से भरेंगे। भरने के लिए मैं एग्जांपल लिए आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर 10 तारीख होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ की, उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक डैश डालेंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपना मंथ डाल लेना है। जैसे कि हमने मंथ डाल लिया, फिर डैश इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपना ईयर इंटर कर देना है और आप देखेंगे जो भी आपका टोटल ईयर निकलता है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 10वें नंबर पे अपनी सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कहने का मतलब कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, या फिर यहाँ पे एसटी हो गया, जो भी आएंगे आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस बात को जरूर आप ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे जनरल को सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको यहाँ पे सब्सिडी नहीं दी जाएगी, लेकिन आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। यानी कि पहले से आप एक्स मैन सर्विस है या हैंडीकैप ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आ जाता है आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन, जो कि 11वें नंबर पे है। यहाँ पर सिंपल से आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मिनिमम है आप कम से कम आप 8वीं क्लास पास तो होने ही चाहिए। इसके ऊपर आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी आप उसको इजीली यहाँ पर आके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद दोस्तों 12वें नंबर पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपना पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप कर देना है। यानी कि जो आपका अस्थायी पता है आप उसको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे और साथ ही साथ अपना यहाँ पर आप अपना पिन कोड भी इंटर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। अगर आपके पास कोई एक दूसरा नंबर और भी है तो आप उसको भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि किसी भी कारणवश अगर आपके एक नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो दूसरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर लिया जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों 13वें नंबर पे देखेंगे इकाई का स्थान। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक रूरल और एक अर्बन। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ग्रामीण इलाके से आते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा रूरल, जैसा कि आप पहला वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप शहरी इलाके से आते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे अर्बन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों देखेंगे 14 नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि इकाई का पता। कहने का मतलब ये हो गया जो आप अपना एड्रेस दे रहे हो, कम्युनिकेशन एड्रेस, और जो आपकी कंपनी लगाना चाहते हो या फिर जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, दोनों का एड्रेस बिल्कुल सेम है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आप उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अगर सेम है तो आप उसको ऐसा छोड़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों 15वें नंबर पे आता है टाइप ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज को भरना है। सिंपल से आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला आपको मिलता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हो गया कि किसी भी आइटम को आप अपने यहाँ से पूरा तरीके से बनाना चाहते हैं, रॉ मटेरियल ला करके। दूसरा होता है सर्विस। सर्विस में आपको ये होता है जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कोई कैफे वगैरह खोल रखा है, सर्विस ही प्रोवाइड करवाते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है तीसरा नंबर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि एक सामान आप लेते हो, लेने के बाद अपने जरिए किसी और को बेच देते हो, तो आता है ट्रेडिंग में। फिलहाल हम यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी पे सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको बहुत सारे ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं, जैसे कि हमने अगर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर रखा है तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है वो किस चीज के लिए होने वाली है वो आप यहां से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा जो कि मुझे लगे कि हाँ भाई ये मैं करने वाला हूं और वो चीज यहाँ पे शो करे, तो आप यहाँ पे नंबर 2 पे क्लिक कर सकते हैं, 3 पे क्लिक कर सकते हैं, 4 पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से करीब आपको 25 पेज तक का मिल जाएगा। 25 पेज में जाकर किसी को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहे तो आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिल जाता है। इस पे सिंपल सा क्लिक करके आप कुछ भी सर्च करके डाल सकते हैं, आपको भी दिखा दिया जाएगा। बाय द वे फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, जो चीज हम सर्च कर रहे हैं वो चीज हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है, आप सिंपल से यहाँ पे अदर भी इंटर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन मिल जाता है। कहने का मतलब अपने इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर जो भी आप काम करने वाले उसके बारे में कुछ 2-4 लाइनें लिख सकते हैं, जिससे क्लियर हो पाए कि आप किस काम को करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 17 नंबर पे आता है ईडीपी ट्रेनिंग। सो दोस्तों बात कर लेते हैं ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में। अगर मैं ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में 2 शब्दों में कहना चाहूं तो भाई आप अपना जो भी बिजनेस करने वाले हो उस बिजनेस को आप किस तरीके से करोगे इसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है, फिर सिखाया जाता है ताकि अपने बिजनेस को आप सक्सेसफुल बना सको। बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे दे रहे हो। तो मैं चाहूंगा कि आपको ईडीपी ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ईडीपी ट्रेनिंग को कंप्लीट किस तरीके से करना है, ईडीपी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट आपको किस तरीके डाउनलोड करना है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर भी आपको बताना चाहूंगा ईडीपी ट्रेनिंग आप चाहे तो लोन लेने से पहले भी कर सकते हो या फिर लोन लेने के बाद भी कर सकते हो। यानी कि आपको जब लोन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद भी आप ईडीपी ट्रेनिंग कर सकते हो। और ईडीपी ट्रेनिंग होने की वजह से आपको यहाँ पे सब्सिडी का अमाउंट भी देखेंगे काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोन का, क्योंकि यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग वजह से आपका स्कोर भी प्लस होता है। तो चलिए देख लेते हैं ईडीपी ट्रेनिंग
रजिस्ट्रेशन के बारे में। ईडीपी ट्रेनिंग का जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आ जाए, आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। यहाँ आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा बेनिफिशियरी का। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जिस मोबाइल नंबर से या तो आप अप्लाई कर चुके हो या फिर अप्लाई करने वाले हो, उस मोबाइल नंबर को डाल देंगे। यहाँ पर अपना फुल नेम इंटर कर देंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, सिंपल से वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि देखेंगे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिया गया ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरा वाला है आपको एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि मतलब आपका यहाँ पे 60 दिन के लिए होने वाला है, इसके लिए शायद पैसा लगेगा। इसके बाद जो तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे इंटरप्राइज प्रोग्राम, इस वाले में देखेंगे आपको 365 दिन का एक प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए भी आपको यहाँ पे शायद पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो आगे चल के देखेंगे। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि यार मुझे लगता है मुझे पैसा नहीं खर्च करना है, मैं इसको फ्री वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपल से यहाँ फर्स्ट वाले पर क्लिक कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम को चॉइस किया जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर इसमें देखेंगे कुछ वीडियो दी गई हैं, इन पे सिंपल आप क्लिक कर देंगे, जैसा मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे इसके अंदर एक एक चैप्टर में कई सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं सेशंस देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको आपके बिजनेस के बारे में, उसके बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने एक पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई एक ऐसी वीडियो, जिस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो प्ले हो जाएगी। उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में हिंदी में समझाया गया, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी चॉइस किया हुआ था। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश चॉइस करते तो आपको इंग्लिश में दिखाया जाता, मतलब आप अपनी लैंग्वेज अकॉर्डिंग इसको चॉइस कर सकते हो, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर एक पीडीएफ भी शो किया गया है, उस पीडीएफ के माध्यम से भी आप अपना समझ सकते हो कहाँ पे क्या चीजें बताई गई हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपने फ्री वाली ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखिएगा, जो फ्री वाली ट्रेनिंग आप करते हो यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे पैसे दे करके ईडीपी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें मुझे फायदा क्या मिलेगा, अमर भाई इसके बारे में बता दो, इस बात के लिए मैं आपके वीडियो को जरूर लाइक कर दूंगा। तो चलिए भाई मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर हमने फ्री चॉइस कर लिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आपको अपग्रेड नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल हम इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला आपका यहाँ पे मिल जाएगा एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें अगर आप इन्वॉल्व करते हो यानी अपग्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे 2,950 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 2,950 रुपए अगर आप खर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, मतलब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है या आप किस तरीके से अपने बिजनेस को फेस करोगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको किस तरीके से यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सारी टिप्स एंड ट्रिक वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एपिसोड देखने को मिलेगा, और वो भी सिर्फ यहाँ पे एक इंडस्ट्री के बारे में प्रोफेशनल आपको एपिसोड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि इसकी वैलिडिटी 60 दिन की है, यानी कि अगर आपको लगेगा भाई 60 दिन में आकर दोबारा से यहाँ पे सब चीज़ों को दोबारा से देख सकते हो, समझ सकते हो, एक तरह से आपको वैलिडिटी दी गई। जैसे आप देखते हैं ना OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, भाई अपने 1 साल का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरप्राइज प्रोग्राम में, इसमें आपको 5,900 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। इस जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्री के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पे प्रोफेशनल एपिसोड देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 3 इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी, मतलब 3 कैटेगरी में 3 कैटेगरी की वीडियोस आपको यहाँ 3 कैटेगरी के बारे में आपको यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप यहाँ से ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो इसकी वैलिडिटी है वो ज़्यादा दिन के लिए, यानी कि 365 दिन की इसकी वैलिडिटी दी जाएगी। अब अगर आप ये देखने वाली बात, समझने वाली बात तो ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम आप यहाँ पे 2,950 रुपये वाला खर्च करके आप ईडीपी प्रोग्राम को ले लिया। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत आपने जॉब किया है, काम किया है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको यहाँ पे फ्री वाले से भी अपना काम चला सकते हो। यहाँ पे थोड़ी बातें और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब मैंने फ्री वाला सेक्शन यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया। भाई 3 दिन के अंदर आपको अपना इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने कंप्लीट नहीं कर पाया तो मजबूरी में आपको उसको अपग्रेड करके, जो मैंने आपको बताया 2,950 रुपये या 5,900 रुपये वाला प्रोग्राम को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी आपको ज़्यादा दिन की देखने को मिल जाएगी। अब ये भी समझना जरूरी है कि भाई अगर आप यहाँ पे सब कुछ कर लेते हो तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा, चाहे इनको पता चले चाहे हमें पता चले। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, फ्री वाले पे क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल मैं, यहाँ पर देखिए मैंने इस वाले पे क्लिक कर दिया, भाई मैं अपने इस सेक्शन को चालू कर दिया हूँ, इस सेक्शन को देखना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई साहब आपने टोटल टाइम, मतलब टोटल कितना टाइम दे चुके हो, कितना टाइम यहाँ पे रह गया है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जब आप अपना मतलब पूरा इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हो। कंप्लीट
करने के बाद यहाँ पर ही आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। अब फाइनली यहाँ पर हमारा ईडीपी ट्रेनिंग वाला डाउट सारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जो 19 नंबर पे आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये हो गया जो भी आप काम धंधा करने वाले हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी शेयर करनी है। भाई कहाँ पे कितने पैसे लगने वाले हैं। कहने के लिए तो इतनी बात तो बहुत छोटी सी लग रही हो, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से आपका यहाँ पे लोन रिजेक्ट ना हो। जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगी उसमें एक एक चीजें मेंशन रहेंगी, कहां पे कितने पैसे लगने, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, सैलरी देने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के, जो भी खर्चे आपके पूरे काम में आएंगे वो सारी चीजें आप वहां पे क्लियरली मेंशन करेंगे। आपको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे आप लगा चुके हो, इतने पैसे आप लगाओगे, ये सारी जानकारी आपको वहां पे देनी पड़ेगी, जो आपको यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे मजे वाली बात तो यह है कि आप इसको खुद से ट्राई मत करिएगा। अगर आप खुद से इसको देने की कोशिश करोगे ना, आप एक प्रॉपर तरीके से बना ही नहीं पाओगे। ऐसा करिएगा, आपके आसपास सीए होगा, मतलब सीए जो मतलब आपके इस तरीके बिलिंग का सारा काम देखते हैं, आप उनसे मिल करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हो। शायद 200 400 500 रुपए जो भी ले, उनको दे करके एक तरीके से बनवाइएगा ताकि कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से आपका लोन रिजेक्ट ना हो जाए। और कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, वो भी आपको मैं यहाँ पे जानकारी शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि ये सीधा यहाँ पे PMEGP वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉस्ट बताई गई है। कहने मतलब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि लोगों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दिखाया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी काम होगा, यहाँ पर अगर अपना काम ढूंढना चाहिए, जैसे कि अल्मोनियम फैब्रिकेशन वर्क हो सकता है, इस तरीके के बहुत सारे काम है, जैसे एयर फिल्टर, एयर कूलर, यहाँ पर और भी देखेंगे नीचे जाएगा आपको एल्युमिनियम का काम मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम मिल जाएगा, बेकरी का काम मिल जाएगा। आप इसमें जाकर सर्च कर सकते हैं कि आपका जो भी बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो वो काम क्या है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेता हूँ कौन सा मेरा काम है। बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपके ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, घी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप उसको यहाँ पे देख पाओगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग हेयर ऑयल, सिंपल से यहाँ पे देखेंगे, इसके सामने जाऊंगा तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू बताई गई है, भाई कितने लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया गया है। मान लीजिए मैं सिंपल से व्यू पे क्लिक कर दूंगा, आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगा, इस पीडीएफ में पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब जो भी आप अपना काम कर रहे हो, किस टाइप की कंपनी है उसके बारे में जानकारी दी गई है, कितने पैसे लग रहे हैं, कितना पैसा आप लगा रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर रॉ मटेरियल कितने का आएगा, लेबर कितने की आएगी, यहाँ पे सैलरी कितनी देनी है आपको। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे कि भाई इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा जा रहा है, बिजली का जा रहा है, रॉ मटेरियल का जा रहा है, ये सारी जानकारी देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस तरीके से देनी है। एक तरह से पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला मैटर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जो कि आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट एंटर कर लेता हूँ और आप भी अपने तरीके से यहाँ पे देख के इसको एंटर कर लीजिएगा। और इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे लास्ट में आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कितने लोगों को आप रोजगार देने वाले हो, तो आप उनका यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद आता है बैंक विवरण, यानी कि सिंपल से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आप अपने लोन को रिसीव करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एफएससी कोड का एंटर कर लेना है, जो कि आपके पासबुक में दी जाती है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे सेलेक्ट बैंक एफएससी कोड एंड एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद अपने एफएससी कोड को आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको यहाँ पर ब्रांच के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच होंगे या फिर जो भी आप बैंक सेलेक्ट करते हैं उसके ब्रांच होंगे, उसके यहाँ पर आपके देखेंगे एफएससी कोड भी हो जाएगा, ब्रांच का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी डिटेल निकाल करके आप फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरे को यहाँ पे मेरी ब्रांच मिल गई, सिंपल में इस पर क्लिक करूंगा और मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखेंगे एफएससी कोड भी इंटर हो चुका है, और यहाँ पर मेरा ब्रांच का नाम और यहाँ पे एड्रेस भी आ चुका है। ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस बैंक के अलावा भी किसी और बैंक में इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने दूसरे बैंक को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या दूसरे बैंक में भी इस लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों 22 नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि CGTMSE इसका लाभ उठाना चाहते हो, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको यस या नो कर सकते हो। फिलहाल हम इसको नो करने वाले हैं। जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपने PMEGP के बारे में कहां से सुना है, सिंपल से आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें से आप किसी के माध्यम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन दी गई है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और सेव एंड एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी भी दिखा दी जाती है, इसके साथ साथ एक पासवर्ड भी दिखा दिया जाता है। इन दोनों को आप लिख के रख लेंगे ताकि आगे जरूरत पड़ने पर आप इसका यूज कर पाएं। इसके बाद नीचे के साइड में देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपल से इसके लिए प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके यहाँ पे काफी सारी जानकारी दिखाई जाती है, जिसको मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा क्योंकि वो सारी मेरी पर्सनल जानकारी है। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे जहां पर बताया जा रहा है कि आपको 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले वाले में आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देनी है। सिंपल से आपको अपलोड पे क्लिक करना है और आपने जहां पर भी फोटो को रख रखा है उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी फोटो यहां पर अपलोड हो जाएगी। उस फोटो का आप व्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो गया है तो आप इसको डिलीट करके दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं। इसी की तरीके से आप देखेंगे दूसरे में आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल यानी कि सैमरी आपको डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ कि आप अपने CSS को बनवा सकते हो, जहां पर आप बताएंगे उनको कि हमें लोन लेना है तो आपके एक प्रोजेक्ट डिटेल बनाकर दे देंगे आपको। उसे PDF में लेने के बाद आप ला करके इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपको तीसरे नंबर पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके जस्ट बाद आता है आपका आधार कार्ड। यहाँ पे अपने आधार कार्ड की डिटेल को आप अपलोड कर देंगे, यानी कि आप फोटो खींच के इसको अपलोड कर देंगे। और 5वें नंबर पे आ जाता है कि आपकी एजुकेशन, जैसा कि हमने जो भी एजुकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था उस एजुकेशन की यहाँ पे सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। और फाइनली देखेंगे हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया गया होम पेज पे। यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है स्कोर कार्ड। सिंपल से आप इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां आपसे पूछी जाती हैं। उन जानकारियों के आधार पर ही आपको यहाँ पे स्कोर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कम से कम आपका 60 स्कोर तो होना चाहिए। अगर 60 स्कोर रहता है तो आपको लोन मिलने के चांसेस होते हैं। अगर उससे कम रहा तो बहुत ही मुश्किल होता है आपको लोन दिया जाएगा, या हो सकता है आपका रिजेक्ट ही कर दिया जाए। जितना ज्यादा आपका स्कोर रहेगा उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे सबसे पहले में आता है आपकी एज। आपकी एज मतलब किस कैटेगरी के बीच में, जैसे 25 से 40 में आती है, 18 से 24 में आती है, उसके आधार पर उसके सामने आपका नंबर दिखाया जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नंबर कितना दिया गया है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे जो दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं, यानी कि 3 लोगों से ज्यादा है या 3 लोगों से कम है, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा नंबर आ जाता है कि जो आपका अपना घर है, ये घर आपका अपना है, यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अपना नहीं है तो आप इसको सिंपल से नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों सारी चीजों को समझने में आसानी नहीं हो पा रही, इसलिए हमको यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बात के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। जैसा कि दोस्तों अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि चौथे नंबर पर आपसे पूछा जाता है कि एक पते के स्थान पर, यानी कि कहने का मतलब जो आप अपना एड्रेस दे रहे हो इस एड्रेस पे आप कितने समय से रह रहे हो। 5 सालों से ज्यादा हो चुका है, या 2 से 5 साल है, या 2 साल से भी कम है। जितना आप समय यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके सामने उसका नंबर दिखाया जा रहा है। अगर आप कहते हो मैं 5 सालों से ज्यादा समय से यहाँ पे रहता हूँ तो आपको 5 नंबर मिलेगा। आप कहते हो 2 साल से 3 साल के बीच में रहता हूँ तो आपको 3 नंबर मिलेगा। आपने बोला 2 साल से मैं कम समय से यहाँ पे रह रहा हूँ तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसी तरीके से सारी कैटेगरी में आपको नंबर सामने उसके दिखाया जा रहा है, इसलिए सोच समझ के उसको फिलअप करिएगा। जो जेन्युइन हो उसको ही फिलअप करिएगा। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर में आपसे पूछा जाता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आप किस क्लास तक कहां तक पढ़े हुए हैं। आप उसको देख करके उसके सामने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाता है 6वें नंबर पे व्यापार की लाइन में अनुभव, यानी कि जैसे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें कुछ जानकारी है, पहले से कोई एक्सपीरियंस है आपके पास। अगर है तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, 1 से 3 साल तक का है या 3 साल से ज्यादा का है, जो भी होगा आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर में पूछा जाता है कि आपके परिवार में इनकम का कोई और भी सोर्स है क्या। अगर है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है आयकर के लिए मूल्यांकन, यानी कि अगर आप यहाँ पे टैक्स वगैरह भरते हैं तो सिंपल सी बात है पहले पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो सिंपल से आप दूसरे वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 9वें नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास जीवन बीमा पॉलिसी या इस तरीके की कोई पॉलिसी वगैरह है। अगर है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कितनी है, मतलब 1 है या 1 से कम है या है ही नहीं है या 2 से ज्यादा है, जो भी होगा आप उसको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके बैंक से रिलेशन पूछा जाता है कि आपके बैंक में जो रिलेशन है वो कैसा है। कहने मतलब कि आपका यहाँ पे नया अकाउंट है या फिर आप पहले से इसको यूज कर रहे हैं या 2 साल से 3 साल हो गया, जिस तरीके से जो भी टाइमिंग वगैरह होगा आप उसको यहाँ पे इजिली सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसा कि दोस्तों अगर मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि मैं यहाँ पर जो मेरा बैंक अकाउंट है, यहाँ पर मैं काफी समय पहले से ही इस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ या बैंक से मेरा रिलेशन है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट कब ओपन करवाया हुआ था। आप उसकी डेट डाल सकते हैं जो कि आपके पासबुक में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर में आ जाता है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री कहने मतलब ये हो गया कि आपका सिविल कह सकते हैं वो किस तरीके का, अच्छा है या नहीं अच्छा है, या कोई हिस्ट्री ही नहीं है, उस तरह की चीजें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। 12वें नंबर पे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी लोकेशन है उस लोकेशन पे जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह होगी, लेबर वगैरह होगी, वो आसानी से मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, तो उसको आप यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर पे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कंप्यूटर का कोई भी जानकारी है या कोई नॉलेज या कोई सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं है तो आप इसे नो पे कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि मार्केटिंग टाइप की आप सेल वगैरह करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो आप इसको यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है लाइन ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर ये चीजें, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर पे पूछा जाता है कि आपके पास जीएसटी वगैरह रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा, अगर करवा रखा तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड टाइम पूछा जाता है, जो आप लोन को लेते हो वो 5 सालों के लिए ले रहे हो या 5 साल से ज्यादा समय तक के लिए चाहिएगा, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर पे आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे कितने एम्प्लॉयमेंट आपके पास काम करने वाले हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद 19 नंबर पे आता है एवीजी डीसीआर, इस चीज को आप यहाँ पे चाहे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 20वें नंबर पे आता है कि आप कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे देना चाहते हैं अपनी तरफ से, या कह सकते हैं कोलेटरल कितना देना चाहते हैं, जिसमें कि 50% या 50% से लेकर 100% या 100% से लेकर ऊपर तक का, उसी के आधार पर ही आपके सामने उसको नंबर दिखाया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों सारी जानकारी को अपना सोच समझ के आप फिलअप कर लेंगे। जो भी आपने पीछे पहले सारा कुछ फिलअप किया है उसके आधार पर फिलअप करेंगे, ऐसा नहीं है वहां पे कुछ फिलअप कर देंगे यहाँ पे कुछ फिलअप कर देंगे, दोनों मैच होना चाहिए। ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन दी गई, सिंपल सा इस पे टिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद दोस्तों देखेंगे जो भी टोटल स्कोर होगा आपका वो दिखा दिया जाएगा। जैसे हमारे केस में यहाँ पे 90 स्कोर दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या रहेगा कि हमें लोन मिलने के 110% की संभावना बन जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पे स्कोर काफी कम है तो आप यहाँ पे स्कोर कार्ड पे क्लिक करके इसको दोबारा से आप चेक कर सकते हैं कि हमें कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई, या किसी चीज को हम दोबारा से यहाँ पे मॉडिफाई करके उसको फिलअप कर सकते हैं ताकि हमारा यहाँ पे स्कोर बढ़ाया जा सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ईडीपी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको ईडीपी कोर्स के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में दिखाया जाएगा, जिसको कि आप चाहें तो बैंक सिलेक्शन होने से पहले कर सकते हैं, कह सकते हैं, या आपका जो लोन मिलेगा उससे पहले कर सकते हैं, या उसके बाद भी आप चाहें तो उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट, सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपने जानकारी यहाँ पर भरी हुई है वो सारी जानकारी आपको दिखा दी जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल सा फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन, सिंपल सा आप इस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ उसको प्रिंट आउट करके अपना रख लेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लोन को अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है इस बात को बड़े ही ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। देखिए अब इसके बाद होगा क्या, आपके पास बैंक की तरफ से कॉल आएंगे और बैंक की तरफ जब आपके पास कॉल आएगी, जो आपने एड्रेस अपना दे रखा है उस एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा, जहां पर अपना काम करने वाले उस एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे रखा है या रूरल सर्टिफिकेट दे रखा है या अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है या फिर अपना यहाँ पर अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट दे रखा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड दे रखा है, जो भी जानकारी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ बताए हुए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल फॉर्म में देखा जाएगा कि आपके पास ओरिजिनल है या नहीं है, ताकि जब बैंक इसको वेरीफाई करे तो अब क्लियर सारी चीजें वेरीफाई हो जानी चाहिए। इसके बाद कहीं जाकर के सारी चीजें अगर आपकी सही रहेंगी तब जाकर के आपको लोन दिया जाएगा। अब इसके बाद एक बात और सुन लीजिएगा, जो बात मतलब बिल्कुल सच्चाई है आज के टाइम में, भाई ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें हैं जिनके लिए बनाई जा रही है ना, उनको मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि वो तो भाई चक्कर काटते काटते थक जाएंगे, और जिनको जरूरत नहीं होगी ना उनको शायद घर बैठे बैठे मिल जाए या शायद एक फोन घुमाने मिल जाए। ये आजकल की एक सच्चाई है। मैंने काफी लोगों से मिलता हूँ, पता चलता रहता है भाई कि हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग मैं देखता हूँ भैया घर बैठे बैठे अपना काम हो गया है। तो ओवरऑल मेरा कहने मतलब बस ये था, अगर कहीं मेरे जरिए इस लोन के मतलब वीडियो बना रहा हूँ मैं, अगर किसी को लोन मिलता है कहीं ना कहीं भाई 2-4 लोगों को रोजगार देंगे, 2-4 लोगों का घर परिवार चलेगा। बस मेरी यही कोशिश के साथ मैंने अपनी वीडियो को बनाया हुआ। फिर भी मेरे से कहीं पर कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अमर भाई यहाँ से ये चीज मिस्टेक हो या फिर ये चीज मुझे और बतानी चाहिए थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज यार गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।